ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास में 2 उदाहरण दीजिए। हमें ये बताना है कि जो खाद्य पदार्थों की उपलब्धता थी, जो किसी देश में भी जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते थे, उसमें जो टेक्नोलॉजी थी, जो नई टेक्नोलॉजी आई, नई तकनीक आई, उसने अपना जो है कैसे असर दिखाया या उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं। रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के आविष्कार के कारण मांस आदि जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं को लंबे समय तक और लंबी दूरी तक ले जाना संभव हो गया। इसमें इन वस्तुओं की कीमत भी कम हो गई। ये क्या है? जो पहले 1870 के आसपास अगर हम देखें तो अमेरिका से यूरोप के जो देशों में जो है मांस भेजा जाता था। मांस नहीं, मांस की बजाय वहाँ पर क्या भेजा जाता था? जिंदा जानवर जो है वो भेजे जाते थे और वहाँ पर उन फिर जानवरों को जाकर काटा जाता था, उनका मांस निकाला जाता था। और फिर क्या हुआ कि जब रेफ्रिजरेटेड जो जहाज़ बन गए, मतलब जब जहाज़ों को इस अनुकूल बनाया गया, उनमें शीतलता के जो उपकरण स्थापित कर दिए गए, नई टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या असर पड़ा कि अब जो है जानवरों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जानवरों को अगर वो लेके जाते थे तो एक तो जानवर क्या करते थे, जहाज़ में ज़्यादा जगह घेरते थे, तो जो है कम जो है संख्या में जानवर वहाँ जाते थे। अब ये इतने लंबे रास्ते होते थे कि दूरी में जो है आधे जानवर तो बीमार हो जाते थे, कुछ की तो जो है मौत हो जाती थी, मर जाते थे, या फिर कुछ इतने कमज़ोर हो जाते थे या बीमार हो जाते थे कि वहाँ तक जो है यूरोप तक पहुँचते पहुँचते जो है उनका मांस जो है वो खाने लायक ही नहीं रह जाता था। अब जो है इतनी कम संख्या में अगर जानवर वहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या होगा? जो मांस है वो बहुत महंगा मिलेगा, उसके जो है रेट जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब रेफ्रिजरेटेड जहाज़ आए तो क्या हुआ? तो जो है अमेरिका में वहीं पर ही जो है उन जानवरों को मार के उनका जो है मांस है वो जो है स्टोर करके जो यूरोप के देश है वहाँ पर भेजा जाता था। अब क्या हुआ? अब इसका क्या असर पड़ा यूरोप में? जब हमें जो है मांस मिलने लगा, जानवरों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मांस ज़्यादा संख्या में जाता था एक जहाज़ में जानवरों की बजाय, तो जो मांस के रेट थे वो जो है कम हो गए। अब क्या हुआ? पहले जो बिल्कुल ही ज़्यादा पैसे वाले लोग थे वो मांस का प्रयोग करते थे, बाकी जो थोड़े गरीब लोग थे वो वहाँ पर क्या खाते थे? ज़्यादातर आलू, ब्रेड, ये चीज़ें खाते थे। तो क्या हुआ? मांस के रेट कम होने से जो है जो वहाँ का गरीब लोग थे उनके भोजन में भी जो है मांस शामिल होने लगा, मतलब इजीली उन्हें भी जो है मांस मिलने लगा। अब दूसरा क्या हुआ? रेलवे और जलपोतों के निर्माण से सामान का दूसरे जहाज़ों के बाज़ारों में पहुंचना आसान हो गया और लागत भी घट गई। अब जो है रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, जो जलपोत थे, जो जहाज़ थे, उनका जो है साइज़ इंक्रीज कर दिया गया, मतलब उनका जो है बड़ा कर दिया गया। अब जहाज़ बड़े होंगे तो ज़्यादा मात्रा में वो है खाद्य पदार्थों को जो है स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब एक जहाज़ में मान लो 100 किलो हम कोई सामान या 1000 किलो जो है कोई सामान बेचते हैं, अब उसका हमने साइज़ जो है वो बढ़ा दिया, तो हम क्या करने लगे? 2000 किलो सामान हमारा एक साथ जाने लगा। तो उसमें क्या होगा? हमारी लागत जो है, जो हमारा खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्निक्स आई, उससे जो खाद्य उपलब्धता थी वो जो है उसके जो है रेट भी कम हुए और लोगों को वो इजीली अवेलेबल होने लगी, मतलब आसानी से वो है वो जो हमें मिलने लगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हैंड रिटन नोट्स अगर ये चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर दीजिए।